सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसको मैंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। 13 चैप्टर्स आज इसी वीडियो में नहीं बताए जाएंगे, हर एक वीडियो में एक एक चैप्टर को बताया जाएगा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। तो गाइस, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं एक लॉजिकल वे में वर्क करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ए की वैल्यू है बी, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 2। तो अभी हमें सी निकालना है। सी कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी को प्लस करके। तो अगर हम ये कंप्यूटर को कमांड देंगे तो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर वहीं हम कंप्यूटर को ये वाला कमांड दें कि सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, फिर हम उसको ए की वैल्यू दें, फिर हम उसको बी की वैल्यू दें, तो ऐसे वो काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एक लॉजिकल वे में है, ये एक लॉजिकल वे में है, ये एक लॉजिकल वे में नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो यही है प्रोग्रामिंग। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू द कंप्यूटर इन अ लॉजिकल वे इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग। अब बात आती है पाइथन क्या है। तो गाइस, पाइथन एक बहुत ही सिंपल टू इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। आपको मतलब ऐसा लगेगा आपकी नॉर्मल इंग्लिश पर जैसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी वर्ड्स है। यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि उधर आपको उधर अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हो, यहाँ पे भी आप चैप्टर्स तो करोगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे कोड्स, ठीक है। और अगर आप बिगिनर है कोडिंग में तो आपके लिए पाइथन बेस्ट है ऑप्शन है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स पाइथन के क्या है। तो पाइथन के फीचर्स कई सारे हैं कि ये इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, काफ़ी इजीली आप इसको में याद कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर आप शॉर्ट फॉर्म्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब कि बाकी सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस, सी हैशटैग, जावा में आपको फुल फॉर्म डालनी होती है हर एक वर्ड की, लेकिन आप इसमें शॉर्ट फॉर्म भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी कि यह किसी भी के अंदर चल सकता है। विंडोज़ के अंदर, मैक के ऊपर और लिनक्स के ऊपर भी चल सकता है। तो आपके पास कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप हो, आप इसके अंदर आसानी से चला सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं कि यह बहुत फ़न है, यानी कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको इतना फ़न नहीं आएगा जितना इसमें आएगा। मैं इसको आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि हम पाइथन को एक्चुअली में इंस्टॉल कर कैसे सकते हैं। पाइथन को हम कई तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल पाइथन लिख के भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम ऊपर, और लेकिन सबसे अच्छा इसका है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चले जाना है इसी ब्राउज़र में, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो की स्पेलिंग आपको ये रखनी है जो मैंने अभी यहाँ पे डाले हुए हैं। जो आपको ये वाली वेबसाइट दिखेगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसको दबाना है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये भी लिनक्स, मैक और विंडोज़ के लिए है, विंडोज़ 7 में भी चल सकती है ये। तो आपको इसको यहाँ से दबा के इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे इसकी exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आगे का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप जैसे ओपन करोगे विजुअल स्टूडियो कोड को, ये कुछ ऐसा दिखाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी पे ऑप्शन दिख रही होगी, ये एक मिनट, ये को यहाँ पे कई सारी ऑप्शंस आपको दिख रही है, ठीक है। आपको इसमें से ये वाली जो ऑप्शन है इसको दबाना है, ठीक है। ये इसका नाम है एक्सटेंशंस, यहाँ पे दबाया ना। उसके बाद यहाँ पे आपको स्विच करना है ऊपर पाइथन,
पाइथन, ठीक है। जैसे पाइथन सर्च करोगे यहाँ पे सबसे टॉप पे एक ऑप्शन आएगी और उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे इसको दबाओगे यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे अभी मैंने इंस्टॉल किया हुआ इसलिए मुझे ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको सिर्फ इंस्टॉल दिखेगा, इसलिए आपको यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। अब जैसे इंस्टॉल कर लोगे आपको वेलकम वाले पेज पे वापस आना है और यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन होगा, यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर दबाना जाना है। और जैसे न्यू फाइल के ऊपर जाओगे यहाँ पे आपको एक, यहाँ से आपको एक ये अनटाइल्ड वन दिखेगा, यहाँ से आपको एक इसकी फ़ाइल बना लेनी है। उसका नाम आपको कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम रखा है पाइथन py। अब उसके बाद आपको इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाने के बाद आपको एक न्यू फाइल बनानी है, उसका नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैं उसका नाम डाल रहा हूँ लर्निंग पाइथन 1 कुछ भी ऐसे डाल सकते हो। उसके बाद जैसे आप अपना नाम डाल दोगे ना, जो भी आपको डालना है, सबसे यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे स्पेस नहीं डालनी, और उसके बाद आपको जो भी आपको नाम लिखना है वो डालना, फिर डॉट, फिर py लिख देना, फिर आपको इसको एंटर कर दबा देना और फिर आपको यहाँ पे पाइथन का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी डालोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। यहाँ पे पाइथन का बन चुका है आपका। अब जब गाइस आपका इंस्टॉल हो चुका है पाइथन भी और सब कुछ आपका हो चुका है फिक्स, तो अब आपको यहाँ मैं बताने लगा हूँ चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 का फंडा क्या है। चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं और पिप क्या होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो अब हम सबसे पहले एक हम मतलब प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो प्रिंट कैसे हेलो वर्ल्ड करना है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड कैसे करना है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, कैसे लिखना है, प्रिंट लिखना है, फिर ये, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ये डबल कोमा, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर कोमा, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आओगे, जो भी आपने वो फाइल बनाई, जैसे मैंने बनाई थी learningpython.py, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, कोमा, डबल कोमा, फिर हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो। एक ओ भाई रुको, यहाँ पे शायद आपको दिखा नहीं है, अब आएगा, हाँ, प्रिंट ब्रैकेट डबल कॉमा, फिर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे आपको डाल देना यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये डाला, फिर आपको यहाँ पे राइट की प्रेस करनी है और फिर आपको यहाँ पे दिखेगा एक रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, यहाँ पे आपको इसको दबा देना है, तो यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा। अब आपको दोबारा जाना है, राइट क्लिक करना है, करने की ज़रूरत नहीं। तो हाँ, ये देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये वाला प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड, ये जो हमने इधर प्रिंट किया था। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिखूँ, अब देखो इसकी जगह मैं कुछ और लिखूँगा। अगर इसकी जगह मैं लिखूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, अगर मैं ये करूं और अब मैं इसको रन इन टर्मिनल करूं, ठीक है, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ये देखो ये आ चुका है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो एक्चुअली यहाँ से दिखेगा नहीं, बट ये देखो यहाँ पे आपको दिख चुका है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, तो पाइथन भी बोल रहा है यार, कर दो सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं दोबारा हमारी वेबसाइट पे, मतलब फिर अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल इज़ अ फाइल कंटेनिंग कोड रिटन बाय समबडी एल्स विच कैन बी इम्पोर्टेंट
एंड यूज। ओके गाइस, तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं फाइल जिसके अंदर कोड लिखा होता है और हमने नहीं किसी और ने, जैसा कि हम गूगल वगैरह में जाते हैं कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स कई तरह के होते हैं। मॉड्यूल्स जैसे कि जो पाइथन के अंदर पहले से इंस्टॉल होते हैं। कई मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिप, ये पिप से इंस्टॉल करने होते हैं। है मॉड्यूल्स जैसे कि मतलब ओ एस ए बी सी एंड ऐसे, मतलब ऐसे तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इन सब को छोड़ते हैं, वो आगे टॉपिक हम कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि पिप क्या होता है। पिप एक पैकेज होता है पाइथन के लिए, और जिससे हम बाहर के किसी भी एक्सटर्नल मतलब चीज़ को हम पाइथन के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने पीसी से कुछ बुलवाना है, जैसे कि हमें कोई, हम एक, जैसे कि सोचो हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके अंदर हमें एआई बनाना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी है, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बोलती है ना, कुछ बोलती है ऐसे मुंह से, है ना, वैसे जैसे गूगल बोलती है, वैसे अगर हमें उससे कुछ बुलवाना है तो हम पिप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे उधर वीएस कोड में जाएंगे और टर्मिनल में जाके लिख देंगे पिप इंस्टॉल ये जो भी हमें चाहिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जैसे कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क, इट विल इंस्टॉल फ्लास्क मॉड्यूल इन योर सिस्टम। जैसे हमें फ्लास्क को इंस्टॉल करना है तो पिप ऐसे लिखेंगे, अगर हम पिप इंस्टॉल फ्लास्क तो हमारे मतलब पीसी में फ्लास्क का इंस्टॉल हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जाने की टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल मैंने जैसे अभी बताया कि कई तरह के मॉड्यूल्स होते हैं जो कि पहले से इंस्टॉल होते हैं पाइथन में, जो कि हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं। जो पहले से इंस्टॉल होते हैं उसे हम बोलते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, और जो बाहर से इंस्टॉल होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। अब कुछ एग्जांपल मॉड्यूल की, जैसे ओ एस ए बी सी ये ओ एस ए बी सी पहले से इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, अब जो इंस्टॉल नहीं होते हैं वो होते हैं फ्लास्क। जैसे अभी मैं ऊपर पिप इंस्टॉल फ्लास्क की एग्जांपल दी, टेंसर फ्लो, ये फ्लास्क, ये सब हमें खुद से इंस्टॉल करना होता है। आपको मैं एक और यहाँ पे एक फ्लास्क के बारे मतलब एक उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम है स्पीच। हाँ, ये देखो, ये है स्पीच, ये वाला। इसको ऐसे दबाओ तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक, ये देखो, ये वाला पिप इंस्टॉल, ये वाला। ठीक है, देखो पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या होता है, इससे अगर आप ये करोगे तो आपको पाइथन में जो भी है वो अब बोलेगा, यानी कि वो कुछ ना कुछ जो भी आप टाइप करोगे वो बोलेगा। तो ये एक तरह का पिप है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। अब एग्जांपल तो बहुत हो गया, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम पाइथन को कई तरह के से यूज़ कर सकते हैं, कई चीज़ें बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और हम सबसे अच्छी बात है पाइथन को हम एज ए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि हमें बस करना क्या है, हमें यहाँ पे उधर टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल मैंने अभी बताया है, टर्मिनल में जाके लिखना है पाइथन, ऐसे ऐसे लिखना है पाइथन प्लस टू डू, और अब वो एक पेज ओपन करेगा और वहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे तो उसका आप कैलकुलेटर बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स होते हैं है कि जैसे अगर हमें कुछ मतलब कुछ हम कमांड लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें कमांड लगाना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके ऊपर हम कुछ ऐसे हैशटैग लगाएंगे, 1 मिनट, हैशटैग लगाएंगे ताकि, और लेकिन हैशटैग लगाएंगे ना, उसके बाद अगर हम उसके आगे कुछ लिखेंगे जैसे कि दिस प्रोग्राम विल शो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो वो तो मतलब ऐसा होता है कि देखने को अच्छा लगता है लेकिन उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे है। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ना प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ हैशटैग, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे विदाउट हैशटैग कैसे लिखना है, कि दिस प्रोग्राम विल शो अ कमांड, ये लिखता हूँ। ठीक है,
तो ये लिखा। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा ना, रन फाइल इन टर्मिनल, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे चलेगा ही नहीं। ठीक है, देखो चल ही नहीं रहा। वहीं ये देखो अभी हो रहा है लोड। ये देखो यहाँ पे आ गया सिंटैक्स एरर आ गया। अगर मैं इसके सामने एक हैशटैग लगा दूँ, ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करूँ ना, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, तब देखो ये देखो अब चल पड़ी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ऊपर का जो ये वाला है ना, इसे बोलते हैं हम कमेंट। अब कमेंट्स भी कई तरह के होते हैं। दो तरह के कमेंट्स होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट, जो कि मतलब सिर्फ एक हैशटैग लगा के आगे आगे जो लिखना होता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स यानी कि ऐसे ये वाले अगर हम लगाते हैं, ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ज़्यादातर लोग सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करना पसंद करते हैं मल्टी लाइन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे डालने होते हैं तो वो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करना नहीं पसंद करते हैं। तो अब चैप्टर वन का अब लास्ट टॉपिक है ये। चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक में हमें बताया गया है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम इन पाइथन, यूज़ REPL एंड प्रिंट। ओके, तो अभी हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें लिखना है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वो कैसे लिखेंगे हम? अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि अगर हम प्रिंट लिखें, प्रिंट ऐसे प्रिंट, अब यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड नहीं लिखना, ना ही हमने कुछ लिखा। अब हमें लिखना है प्रोग्राम बनाना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का। तो बनाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बस यहाँ पे आके रुक जाना है। उसके बाद हमें एंटर दबाना है, दोबारा प्रिंट, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, फिर दोबारा में प्रिंट अप above the world so high like, एक मिनट, हाँ, प्रिंट like a diamond in the sky। ठीक है, और हम ऊपर एक वो भी डाल देते हैं, हैशटैग दिस कमांड शो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम। अब हम इसको अगर रन करेंगे टर्मिनल में, तब देखो ये देखो यहाँ पे पेस्ट होके आ गई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द, वो यहाँ पे मैंने वर्ल्ड लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे इसको ठीक कर देंगे, वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब इसको रन करते दोबारा। अब देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ठीक है, तो इसको थोड़ा दोबारा दोबारा इसको रन करेंगे। अब पूरी ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो बाय बाय, और लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज़।